हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? हर्षे एवं चेज का प्रयोग। किससे रिलेटेड प्रयोग है ये? अनुवांशिकता से रिलेटेड। भरपूर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी ये डायरेक्ट हर्षे एवं चेज के नाम से आ जाएगा, कभी अनुवांशिकता का पारगमन प्रयोग के नाम से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर समझ लेना है। ये इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, तो हम इसको थोड़ा इजी बनाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर्षे एवं चेज ने 1952 में एस्चेरिचिया कोलाई में जीवाणु भोजी या फिग के अंतरण द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ। अब हर्षे एवं चेज ने क्या लिया दोस्तों? एक तो क्या लिया? जीवाणु भोजी। ठीक है, जीवाणु भोजी, जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो वो आपका क्या कहलाएगा? जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी क्या होता है? वास्तव में एक विषाणु होता है। ठीक है, जीवाणु भोजी इस तरह का, जैसे आप बेंजीन बनाते हो ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लो ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? जीवाणु भोजी। इसके बीच में क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या होता है यहाँ पे? डीएनए। और इसका ये जो बाहरी आउटर कोड बना होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये बना होता है किसका? प्रोटीन का। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? जीवाणु भोजी, या जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब एक तो ये ले लिया, दूसरा क्या लिया? जीवाणु लिया। कौन सा जीवाणु? जीवाणु लिया ई कोलाई, या जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्चेरिचिया कोलाई। इसे और क्या बोलेंगे? एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, अब ये जो जीवाणु है, जीवाणु भोजी और जीवाणु ई कोलाई, इसका एक और नाम है क्या? टी2। ठीक है, टी2 के नाम से भी इसका नाम, मतलब हर्षे एवं चेज ने क्या रखा? टी2 जीवाणु भोजी। ठीक है, और ये ई कोलाई है ही। अब इन दोनों को ही चुनने का क्या कारण है? इन दोनों को ही क्यों चुना हर्षे एवं चेज ने? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका जीवाणु भोजी है, ये वाला, और ये एस्चेरिचिया कोलाई, तो इस जीवाणु भोजी की एक खासियत होती है कि ये मतलब एस्चेरिचिया कोलाई में गुणन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, मतलब इसका जो फेवरेट भोजन है वो कौन है? ई कोलाई। और तेजी से ये किसके अंदर वृद्धि करता है? ई कोलाई के अंदर। ठीक है, ये जीवाणु भोजी मतलब एक तरह का क्या है? ये विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। कौन से जीवाणु को सबसे ज्यादा संक्रमित करेगा? ई कोलाई को। इसीलिए हर्षे एवं चेज ने क्या लिया? बैक्टीरियोफेज टी2 और क्या लिया? ई कोलाई। अब क्या करेंगे आगे वो? तो अब ये तो हो गया। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये जो विषाणु है, ठीक है, तो विषाणु यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर क्या करेगा? ई कोलाई के ऊपर आक्रमण करेगा। पहले इसकी विशेषता समझ लिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आक्रमण करेगा तो इस ई कोलाई के अंदर ये क्या करेगा? अपना, इसने ये आक्रमण कर दिया इसमें, तो ये अपना डीएनए इसके अंदर प्रवेश करा देता है। इसका ये ऊपरी खोल बाहर रह जाता है और डीएनए इसके अंदर प्रवेश करा देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये इसका डीएनए इसके अंदर जाएगा दोस्तों, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये थोड़ा पलला सा होता है। मतलब इसको समझ ही नहीं आता कि ये दूसरे का डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये इसके डीएनए को अपना डीएनए समझ लेता है, अपना, और तेजी से क्या करने लगता है? ये बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है, क्योंकि इसमें द्विगुणन की बहुत क्षमता होती है। ये अपने जैसे ही क्या बनाता है? अपने जैसे ही बैक्टीरिया। तो ये गुणित होकर, क्योंकि डीएनए किसका प्रवेश किया है? बैक्टीरियोफेज का, तो ये गुणित होकर अपने अंदर बहुत सारे क्या बना लेता है? बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे
बहुत सारे क्या बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज की 2 कॉपी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बन जाएंगे। अब जब इस ई कोलाई के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए तो ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई के आवरण को, इस बैक्टीरिया के आवरण को फाड़ के कहाँ आ जाते हैं, बाहर मुक्त हो जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद फिर से ये दूसरे बैक्टीरिया उसको ई कोलाई को ढूंढेंगे और फिर दूसरे को संक्रमित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्रवेश करता है ना, ये जो बैक्टीरियोफेज जब ये प्रवेश करता है तो यहाँ पे किसका किसका डीएनए है, एक तो ई कोलाई का है और एक बैक्टीरियोफेज का। तो ये जो नए ये बैक्टीरियोफेज बनेंगे ना, तो इसमें किसका डीएनए रहेगा, एक तो ई कोलाई का रहेगा और दूसरा किसका रहेगा दोस्तों, बैक्टीरियोफेज का। तो जब ये बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु से निकलकर दूसरे जीवाणु में फिर से अटैक करेंगे यहाँ पे, तो ये इस बैक्टीरिया के डीएनए को कहाँ ले जाएंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पारगमन का प्रयोग भी कहा जाता है, पारगमन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब इसी क्वालिटी के कारण हर्शे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई जीवाणु को चुना। अब कभी अगर पारगमन पूछा जाएगा तो पारगमन क्या बताओगे कि वायरस द्वारा एक जीवाणु के डीएनए को दूसरे जीवाणु में ले जाना क्या कहलाता है, पारगमन या ट्रांसडक्शन। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई, बैक्टीरियोफेज इस वजह से लिया, ई कोलाई जीवाणु किस वजह से लिया, ये भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हर्शे और चेज ने क्या किया, कि अब इन दोनों को लिया, किसको, दो बैक्टीरियोफेज लिए और दो ही क्या लिए, ई कोलाई लिए, ठीक है। 2 बैक्टीरियोफेज और 2 ई कोलाई, और संवर्धन माध्यम तैयार किया, इस तरह का क्या किया, संवर्धन माध्यम, और 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए। एक कौन सा लिया रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक कौन सा लिया, S35, ठीक है, और दूसरा कौन सा लिया, P32, रेडियो एक्टिव P32, ठीक है। अब प्लस इसके साथ क्या लिया, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा, ई कोलाई, ठीक है। अब इन तीनों को दोस्तों किसमें डाल, बैक्टीरिया को, रेडियो एक्टिव S35 को, दोनों को किसमें डाल दिया, इस संवर्धन माध्यम में, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, संवर्धन माध्यम में डाल दिया, ठीक है। और किसको यहाँ पे डाला, बैक्टीरिया और रेडियो एक्टिव S35 इसमें डाला, और बैक्टीरिया, और यहाँ पे लिख लो बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव P35 फिर P32, और बैक्टीरिया को किसमें डाल दिया, दूसरे वाले में डाल दिया, संवर्धन माध्यम में, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या प्रवेश कराया दोस्तों, इसमें प्रवेश कराया बैक्टीरियोफेज, ठीक है। क्या प्रवेश कराया, बैक्टीरियोफेज, एक इसमें और दूसरा इसमें। तो बैक्टीरिया तो बेचारा बड़ा खुश, ठीक है, कि हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई कोलाई, क्या मिल रहा है, ई कोलाई। वो खुश हो गया क्योंकि संक्रमण ये किसके अंदर करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इस S का मतलब जो हमने रेडियोएक्टिव S35 लिया है, S मतलब क्या होता है दोस्तों, सल्फर, और सल्फर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, ठीक है। और ये P मतलब दोस्तों होता है फास्फोरस, और फास्फोरस क्या बनाता है दोस्तों, डीएनए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, जब ये बैक्टीरियोफेज इन्होंने इसके अंदर डाल दिया तो अब इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। एक कौन सा होता है, इन्फेक्शन या संक्रमण,
कौन सी? पहली अवस्था संक्रमण की। दूसरी कौन सी होगी? मथना, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्लेंडिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। ठीक है, और तीसरी स्टेज दोस्तों होती है सेंट्रीफ्यूजन। सेंट्रीफ्यूजन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण। क्लियर है इतना? अब ये 3 स्टेज होंगी। इस संवर्धन माध्यम के बाद 3 स्टेज होंगी। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने क्या कर दिया? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसने डीएनए को क्या कर दिया? इसने, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसने ई कोलाई को क्या कर दिया? संक्रमित कर दिया। यहाँ पे कौन सा है? S35, और यहाँ पे कौन सा है आपका? P32। अब जैसे ही ये इसको संक्रमित करेगा तो अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करा देगा। इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं ये बैक्टीरिया ई कोलाई, अब इसने अपना डीएनए इसके अंदर क्या किया? प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब ये तो एक इसका हो गया बैक्टीरिया का डीएनए, एक इसका हो गया, एक बैक्टीरिया का डीएनए, एक इसका हो गया। ठीक है, तो संक्रमण हो गया। पहली स्टेज क्या हो गई? संक्रमण, जिसमें बैक्टीरियोफेज ने किसको संक्रमित किया? ई कोलाई को। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में क्या होगा दोस्तों? हर्शे एवं चेज ने देखा कि जब बैक्टीरिया को संक्रमित कर दिया किसने? बैक्टीरियोफेज ने, तो उन्होंने एक ब्लेंडर लिया, मतलब जैसे ये चटनी उटनी जिसमें पीसी जाती है ना, जो मिक्सर होता है, वो लिया और इनको ब्लेंड कर दिया, घुमा दिया। तो ये जो घुमाने के बाद इनका सेंट्रीफ्यूजन हुआ, मतलब ब्लेंड किया, फिर इनका क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूजन। तो आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखिए, जब हम मिक्सर जार में कोई चीज डाल के घुमाते हैं तो वो गोल 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 घूमती है। ठीक है, और जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, और जो वजनी चीजें होती हैं, मान लो कुछ ऐसा हुआ जो पिसा नहीं है, तो वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे। हाँ, और बाकी चीजें ऊपर तैरने लगती हैं, हल्की चीजें। ठीक है, तो यहाँ भी सेम यही हुआ। जब उन्होंने ब्लेंड किया तो यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला जो था ना S35, ठीक है, इसका सेंट्रीफ्यूजन हो गया ब्लेंड करने के बाद। सेंट्रीफ्यूजन के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बैक्टीरिया, मतलब भारी पदार्थ क्या था? बैक्टीरिया। और ये जो ऊपर वाला खोल है वायरस का, ये क्या होता है? हल्का। वायरस हल्के होते हैं, बैक्टीरिया भारी होता है, जानदार। वायरस को क्या बोलता है? अक्रिस्टलीन, निर्जीव पदार्थ भी कहा जाता है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो बैक्टीरिया तो यहाँ बैठ गए, यहाँ पे क्या है? जीवाणु, या क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे ये वाला इसका प्रोटीन खोल बाहर रह गया, ये इसका बाहर रह गया। ठीक है, अब जब इन्होंने इनको बाहर निकाल के इसका अध्ययन किया, चूंकि ये क्या है? S35 वाला है, और ये क्या है? P32। इसमें रेडियो एक्टिव P32 है, इसमें रेडियो एक्टिव क्या है? S35। तो जब इन्होंने इसको बाहर निकाला, इस बैक्टीरिया को, तो देखा कि इस बैक्टीरिया में कुछ भी ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था। इस वाले बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था। ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसा था? सामान्य। ठीक है, और जब ये इसके वायरस बैक्टीरियोफेज के ऊपरी खोल का अध्ययन किया, जो बाहर रह गया था ये हल्का वाला पदार्थ, इसमें क्या पाया गया? इसमें क्या पाया गया? रेडियो एक्टिव S35। ठीक है, इसको जब देखा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ट्रांसफर नहीं हुआ था। ये तो ऊपरी खोल है, ये प्रोटीन को ग्रहण करता है। ठीक है, डीएनए को कौन ग्रहण करेगा? बैक्टीरिया। लेकिन इस वाले बैक्टीरिया में कुछ भी ऐसा रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं था, ये बिल्कुल सामान्य बैक्टीरिया था, जो किसमें उगाया गया था? किसमें संवर्धित किया गया था?
किसमें? रेडियो एक्टिव S35 में। ये प्रोटीन बनाता है तो ये इसके खोल में चला गया, लेकिन ये इसके बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने दूसरे जार वाले बैक्टीरिया को देखा तो इस वाले बैक्टीरिया में क्या थे? इसमें क्या था? ये जो बैक्टीरिया था इसमें क्या था? P32 इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया था। जबकि जो इसका ऊपरी खोल है बैक्टीरियोफेज का, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था, क्योंकि P35 किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है किसका? डीएनए का। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज से किसके अंदर चला गया? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता। अगर ये बाहरी आवरण बनाता है तो सिर्फ बाहर ही रहता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश नहीं करता, न ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जिस बैक्टीरियोफेज में क्या था, जिसमें P32 था, उसने बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफर किया? बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया क्या? P32, जो किसको बनाता है? डीएनए को। फिर उससे तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें, इस तरह से इसका ट्रांसफर होता रहता है। तो अब हर्शे और चेज किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि डीएनए क्या है? डीएनए एक क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो हर्शे और चेज को क्या इसके लिए बहुत सम्मानित भी किया गया, क्योंकि फाइनली जो पता लगाया वो किसने लगाया? हर्शे और चेज ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे कैसे हर्शे और चेज का प्रयोग होता है। यहाँ से रेडियो एक्टिव माध्यम में उगाया, जिसमें बैक्टीरिया था, रेडियो एक्टिव S35, और क्या डाल दिया इसमें? किससे संक्रमित करवा दिया इसको? बैक्टीरियोफेज से। इसको भी बैक्टीरियोफेज से संक्रमित करवा दिया। ठीक है, तो पहले में संक्रमण हो गया, फिर संक्रमण के बाद इनको पीस दिया, ब्लेंड कर दिया, जिससे प्रोटीन खोल बाहर रह गया और नीचे बैक्टीरिया बैठ गया। प्रोटीन खोल बाहर, नीचे बैक्टीरिया। जब अध्ययन किया तो S35 वाले ने बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रवेश नहीं कराया था, जबकि P32 ने बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश किया था। तो जिससे ये पता चला कि डीएनए ही है वो पदार्थ जो माँ बाप से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। क्लियर है ये चीजें? ये है बच्चों हर्शे और चेज का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी ये क्वेश्चन बदल के या तो डायरेक्ट हर्शे चेज या फिर ऐसे आ जाएगा, आनुवांशिकता का पारगमन प्रयोग समझाइए, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो तीनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हर्शे चेज, एवरी मैककार्टी, और आपका कौन सा? ये वो ग्रिफिथ का प्रयोग। इन तीनों की वीडियो मैंने डाल दी है बच्चों। हाँ, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप बताइएगा, मैं इसका बोर्ड पे वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल क्या है कि आपको ये चीजें समझनी है और ये याद ये करनी है। रटने से भूल जाओगे, तो डायग्राम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश किया करो।